अब खबरें विस्तार से। बुधवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही थी। प्रक्रिया के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा स्थानीय नीति निर्धारण के बिना बहाली प्रक्रिया का विरोध किया गया। बुधवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में प्रारंभिक विद्यालय के लिए कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 5वीं तक के लिए शिक्षक बहाली प्रक्रिया आरंभ हुई। सभी प्रशिक्षित पारा एवं नन पारा शिक्षकों की बारी बारी से साक्षात्कार लिया जा रहा था। अपनी बारी के इंतजार में शिक्षक शांतिपूर्वक इंतजार करते देखे गए। सभी को रोजगार पाने की आशा थी। तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक रामदास सोरेन, मोहन कर्मकार और विधायक कुणाल गोस्वामी वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। वे स्थानीय नीति के निर्धारण के बगैर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को वंचित रखा जा रहा है। बंद करो, बंद करो। जय झारखंड, जय झारखंड। बारी शिक्षक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बारी शिक्षक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गाँव में घुसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। गाँव में घुसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सारी मांगों को डीएससी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचाने के लिए जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, उसमें हम लोगों ने ये मांग रखी है कि बिना स्थानीयता नीति को परिभाषित किए हुए ये जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इस पर अविलंब रोक लगाई जाए। क्योंकि जिस प्रक्रिया का इंतजार यहाँ के नौजवानों ने, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, पिछले 14 सालों से किया है, अब जबकि उन्हें अवसर देने का समय आया है, सरकार यहाँ पर बाहर के लोगों को प्राथमिकता देकर उनके साथ जो अन्याय कर रही है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सरकार ने जो शिक्षक बहाली का जो निर्णय लिया है, ये सारी सार ये गलत है। क्योंकि आज हमारे देश के संविधान में उल्लेख है कि किसी भी राज्य को उत्थान करने के लिए उस राज्य के वासी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरी में 100% प्राथमिकता दिया जाए, ये हमारे भारत के संविधान में है। मैं आपको यह देना चाहता हूँ कि प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वर्ग 1 से 5 कक्षा के लिए जो है शिक्षकों की नियुक्ति जो है आपको की जानी है, उससे संबंधित ही जो है आपको आज काउंसलिंग चल रहा है और यह जो है काउंसलिंग जो है आपको 23 तारीख तक जो है चलते रहेगा। उसके बाद समाप्त। कितने सीट है सर टोटल? सीट जो है आपको जो है 817 जो है अभ्यर्थियों का जो है साक्षात्कार लिया जा रहा है। काउंसलिंग का तात्पर्य यही मान लीजिए। आए थे अपना प्रजातांत्रिक ढंग से जो है अपना विरोध किए और उनका यह कहना था कि वो जो नियमावली है, नियमावली में संशोधन होने के उपरांत ही जो है आपको जो है शिक्षक पद पर नियुक्ति होनी चाहिए थी। जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में वृद्धा एवं विधवा पेंशन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी। वे काफी आक्रोशित थी। प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंची ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि सरकारी घोषणाएं हवा हवाई हैं और उन्हें वृद्धा एवं विधवा पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं। कार्यालय में बीपीएल कार्ड की मांग की जा रही है और 2002 को जारी हुई बीपीएल कार्ड को आधार मानकर काम किया जा रहा है। उसमें से हम लोग प्रतिनिधि लोग को एक चिट्ठी दिया गया कि कुछ को आप लोग जो है कि नाम काट करके इसका फॉर्म भर के दीजिए, इसको पेंशन में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो लोग को पेंशन सैंक्शन नहीं हुआ। देख लेते हैं कि हर 65 साल की उम्र को पेंशन दिया जा सकता है, सरकार बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग आ जाते हैं हम लोग के पास, तो फिर जब हम सचिव से पूछते हैं कि ये लोग को मिलना चाहिए, 65 साल के ऊपर हैं जी, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है ये लोग। लेकिन जब अभी जो यहाँ हम लोग आ गए, आज कैंप लगने के लिए बोला गया था हर पंचायत से कि आप सभी ऐसा वृद्धा विधवा को लेके आइएगा। लेके आए तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि जिनका बीपीएल है उन्हीं का होगा। और बीपीएल देखिए 2002 में जो सर्वे हुआ था वही चलते हुए अभी आ रहा है 15 तक। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाल मैदान में विशाल टुसू मेला का आयोजन किया गया। मेले में पड़ोसी राज्य बंगाल और उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मेले में सांस्कृतिक नृत्य आकर्षण का केंद्र रही।
किया गया है और यहाँ का भाषा संस्कृति को इस राज्य नहीं पड़ोसी राज्य उड़ीसा और बंगाल के लोग आए हैं और बड़ी हर्षोल्लास से इस जमशेदपुर के लोग भी किसी भी धर्म जाति का हो वो भी सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं पूरे झारखंडवासी एकता मंच के ओर से पूरे माने जमशेदपुर के लोगों को और झारखंडवासी को एकता मंच के ओर से। मानगो से अपहृत व्यवसायी भगवान दास गुप्ता की हत्या में शामिल एक महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि एक अभी फरार है। बुधवार को चारों आरोपियों को पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। उनके पास से अपहरण व हत्या में प्रयुक्त इनोवा गाड़ी, 9 मोबाइल, 1 एटीएम कार्ड और 1 पैन कार्ड, 26 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 29 दिसंबर को भगवान दास का अपहरण जवाहर नगर से किया गया। पकड़ाए आरोपियों में महिला जिसका नाम तनुश्री और फिरोजा को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जबकि अन्य में इमरान अंसारी, राजू उर्फ फरहान, बबलू उर्फ मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद शफीक शामिल है। नंबर को गुमशुदगी का कंप्लेंट आया था। उसके बाद अपहरण का कांड दर्ज करते हुए पुलिस ने इसमें छानबीन शुरू की थी। इस कांड का उद्भेदन पुलिस के लिए एक चुनौती के रूप में था, क्योंकि कोई भी क्लू पुलिस के पास में नहीं था जिससे कि कांड के पीछे का कोई कारण पता चल सके। कई विशेष टीमें गठन की गई और कई टीमें राज्य से बाहर भी भेजी गई थी, विशेषकर दिल्ली और पटना, सीवान और छपरा में अलग अलग टीम्स भेजी गई थी। गया में एक टीम भेजी गई थी। अंत में इस पूरे कांड का उद्भेदन इस जो टीम गठित की गई थी इसके द्वारा किया गया है प्रयास के पश्चात, और इस पूरे घटनाक्रम में शामिल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य रूप से इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है वो शॉकिंगली एक लेडी है, तनुश्री नाम की, उर्फ फिरोजा उर्फ तानिया मार्टिन। इसके अलावा शफीक नाम का एक व्यक्ति है जो कि मानगो का ही रहने वाला है, मुख्य रूप से सीवान का रहने वाला है। इन दोनों का ये मास्टरमाइंड के रूप में रोल आया है। इसके अलावा अन्य 4 अपराधकर्मी जो इस पूरे घटना में शामिल थे, इमरान अंसारी, राजू उर्फ फरहान, बबलू उर्फ मोहम्मद यूनुस, तनुश्री जो मास्टरमाइंड है, फिरोजा परवीन उर्फ तानिया मार्टिन और मोहम्मद शफीक, और एक अन्य जो अपराधकर्मी है, इन 6 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो व्यवसायी थे उनके जो ऑर्नामेंट्स थे वो इनके निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। और घटना जिस तरह से हुई थी 29 तारीख को ही भगवान दास जी को फ़ोन करके इनके द्वारा एक साजिश के तहत मानगो में बुलाया गया था। उसके पश्चात इनोवा गाड़ी में उनको ज़बरदस्ती बैठाकर जो है ले जाया जा रहा था और उनको एक नशीला इंजेक्शन दिया गया था। रामगढ़ पहुंचते पहुंचते जो है उनको होश आया और उन्होंने छटपटाने की और चिल्लाने की कोशिश की। उसी क्रम में उनके मुंह में कपड़ा डाला गया और ऊपर से मफलर से बांध दिया गया, और इसी क्रम में संभवतः दम घुटने से उसी समय, ये करीब 11 साढ़े 11 बजे की बात है, उसी समय उनकी मौत हो गई। सुंदरनगर स्थित सदर अस्पताल का शीघ्र कायाकल्प होगा। फंड पास हो जाने से कार्य तेजी से चल रहे हैं। फंड के अभाव में बीमार चल रहे सदर अस्पताल में फंड पास हो जाने के बाद नई जान आ गई है। अस्पताल के कायाकल्प के लिए कई विकास कार्य एक साथ आरंभ हो गए हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने बताया, विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। पिछले साल गर्मी में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी पानी के लिए, तो उस समस्या को देखते हुए इस बार हम लोगों ने अस्पताल परिसर में डीप बोरिंग करवाया है, ताकि अनवरत रूप से सारे वार्ड में और सारे मरीजों को पानी का किल्लत नहीं हो, अनवरत रूप से मिलता रहे। उसके अलावा ब्लड बैंक का बिल्डिंग का शुरुआत हो चुका है, वो बनने के प्रोसेस में है। उसके अलावा वेयर हाउस
बनना शुरू हो चुका है। उसके अलावा बर्न वार्ड है जो बनना शुरू हो चुका है। उसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस बनना है। पोस्टमार्टम हाउस के साथ मोर्चुरी बनाया जा रहा है, क्योंकि मरीज बहुत बार होता है कि संध्या के समय आते हैं तो रखने में दिक्कत होती है लाश को। उसके मद्देनज़र मोर्चुरी बनाया जा रहा है। फूड का ऑफिस बनाया गया है। स्टाफ क्वार्टर लगभग कंप्लीट है और उम्मीद करते हैं कि इस मार्च तक सारा स्टाफ क्वार्टर बनकर तैयार हो जाएगा। बिष्टुपुर बीमा कार्यालय के बाहर बुधवार को बीमा एजेंटों ने जमकर नारेबाजी की। वे प्रबंधन से अपनी 12 सूत्री मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। बिष्टुपुर बीमा कार्यालय के बाहर बीमा एजेंटों ने बुधवार को जमकर बवाल काटा। वे बीमा पर से सर्विस टैक्स हटाने, पॉलिसी मैच्योरिटी टैक्स हटाने के अलावा एजेंटों की ग्रेच्युइटी को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग कर रहे थे। जिंदाबाद, LIC मैनेजमेंट है। जी, हम लोग LIC एजेंट हैं और एजुकेशन कमेटी के सेक्रेटरी हैं। LIC स्टाफ है हम लोग? नहीं, स्टाफ नहीं है, एजेंट हैं। मेरा नाम हुआ अन्नू कुमार पांडे और हम लोग का डिमांड्स है कि बीमा प्रीमियम बीमा जो किया जाता है LIC का, उस पर मैनेजमेंट अभी सर्विस टैक्स लगा रही है, उस सर्विस टैक्स को हटाया जाए। मैच्योरिटी पॉलिसी जो होती है उस पर मैच्योरिटी पर टैक्स लगाने की बात चल रही है, उस टैक्स को हटाया जाए और पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाया जाए। हम लोगों का 1938 का सेक्शन 44 जो था उसको हटाया जा रहा है, उसको फिर से बहाल किया जाए। सेक्शन 45 को फिर से बहाल किया जाए और हम लोग का ग्रेच्युइटी LIC एजेंट का जो ग्रेच्युइटी अभी 2 लाख है उसको 5 लाख रुपया किया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए।